नमस्कार साथियों, उज्ज्वल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सामान्य हिंदी व्याकरण का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक प्रत्यय नामक टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने आपसे प्रत्यय नामक टॉपिक से बात की। आज भी दोस्तों मैं आगे के प्रत्यय से जो बनने वाले जो प्रश्न है उनके बारे में बातचीत करने वाला हूं आपसे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले कल हमने पढ़ा था आपको कल हमने पढ़ाया कि तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय का पहला जो भेद होता है वो कर्तृवाचक होता है। कर्तृवाचक का मतलब ये हमने कहा कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का बोध करवाते हैं, उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। आज प्यारे विद्यार्थियों, तद्धित प्रत्यय का दूसरा जो भेद और प्रकार है भाववाचक तद्धित जो प्रत्यय, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का कि तद्धित प्रत्यय का दूसरा भेद जो है भाववाचक प्रत्यय, विस्तार से चर्चा दोस्तों। देखिए, आपको मैं प्रतिदिन कहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी दोस्तों करेंगे, क्योंकि उज्जवल क्लासेस आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आता है जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूरज बनकर निकलता है, वही सूरज बनकर निकलता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तद्धित प्रत्यय का आगे का जो भी भेद है। तद्धित प्रत्यय का दूसरा जो भेद है भाववाचक। साथियों, भाववाचक है कि भाववाचक संज्ञा का बोध करवाता है। किसका बोध करवाएगा? भाववाचक संज्ञा का बोध ये करवाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का बोध कराते हो, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में, उनके साथ में या उनके पीछे जुड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का बोध कराते हो, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? देखिए यहां पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यहां पर मूल शब्द लिखना है, यहां वो काम आने वाले प्रत्यय कौन कौन से उनको जोड़ना है, और यहां पर नवीन शब्द भाववाचक संज्ञा के जो बनेंगे बिल्कुल उन पर गौर करना है। जैसे यहां पर लिखा मैंने सच, ये लिखा मैंने बुरा, ये लिखा मैंने अच्छा, ये लिखा मैंने बड़ा, ये लिखा मैंने चौड़ा, और ये लिख दिया यहां पर ऊंचा, ये लिखा यहां पर ऊंचा। प्यारे विद्यार्थियों,
इन सब के पीछे अपने को एक ही प्रत्यय लगाना है। इन सब के पीछे अपने कौन सा प्रत्यय लगाना है? आपको आई प्रत्यय आपको लगाना है। जब भी इनके शब्दों के पीछे अगर आप आई प्रत्यय लगा दोगे तो बनने वाले सारे शब्द भाववाचक बन जाएंगे। सच का भाववाचक यदि आपको बनाना है तो क्या बनेगा? इसका सच्चाई बन जाएगा। क्या बनेगा? इसका सच्चाई बनेगा। जब वो शुद्धता की बात की जाए तो यहाँ पर ये सच्चाई बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? यहाँ पर ये सच्चाई बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सच्चा शब्द बनता। सच्चा में यदि मैं आई प्रत्यय जोड़ देता तो बनने वाला जो शब्द होता वो भी क्या बनता? वो सच्चाई बन जाता। लेकिन बात तो मैंने यहाँ पर ये सच की है। बात तो मैंने यहाँ पर क्या है दोस्तों? सच की है। सच के अंदर मुझे आई प्रत्यय जोड़ना है तो बिल्कुल मुझे यहाँ पर क्या करना है? अब मुझे सच्चाई शब्द, अब यहाँ पर ये जो शब्द बनेगा सच्चाई, ये बिल्कुल अब सही बनेगा। तो दोनों चीजें अपने को देखनी है। ऑप्शन के अंदर आपको जाना है, जैसा भी विकल्प वहां पर मिले आपको उसी विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है। इसके अलावा बुरा में आई प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो बनने वाला भाववाचक शब्द बुराई बन जाएगा। अच्छा में जोड़ा दोस्तों तो क्या बनेगा? ये अच्छाई बन जाएगा। बड़ा में जोड़ा आई प्रत्यय तो बनने वाली भाववाचक संज्ञा बड़ाई हो जाएगी। ठीक है। और यदि आपने चौड़ा में जोड़ा तो बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये चौड़ाई बन जाएगी। ठीक ऐसे ही यदि ऊंचा में जोड़ा आपने तो बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ये ऊंचाई बन जाएगी। तो यहाँ पर अपने को गौर से देखना है और पढ़ना है कि इन जो अपने पास संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण जो शब्द हैं, ये तमाम शब्द यहाँ पर जो रखे मैंने, विशेषण वगैरह जो रखे, इनके पीछे आई प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले शब्द क्या बनते जाएंगे? ये भाववाचक बनेंगे। और भी भाववाचक में आने वाले जो शब्द होंगे, जैसे यहाँ पर मान लो ये गर्म है और ये यहाँ पर ये सर्द है और ये खेत शब्द लिखा मैंने, और यहाँ पर ये मैंने ये अमीर शब्द लिखा है और एक मैंने यहाँ पर ये गरीब लिख दिया। अब इनका भाववाचक यदि आपको बनाना है, इनका भाववाचक बनाना है तो इस सब के पीछे अपने को एक ही प्रत्यय कौन सा जोड़ना है? इन सब के पीछे अपने को ई प्रत्यय आपको जोड़ना है। ई प्रत्यय जोड़ करके आप जो भी शब्द बनाएंगे वो भाववाचक के बनते जाएंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या बनेंगे भाववाचक में? गर्म का भाववाचक जो बनेगा वो क्या बनेगा? गर्मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गर्मी। सर्द का भाववाचक यहाँ पर क्या बनेगा? सर्दी बन जाएगा। ई प्रत्यय जोड़ने पर, खेत में ई प्रत्यय जोड़ा तो भाववाचक वाला शब्द क्या बनेगा? खेती बनेगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये खेती बन जाएगा। ऐसे अमीर का भी यदि भाववाचक आपको बनाना है तो ये अमीर बनेगा, और गरीब का यदि आपको बनाना है तो क्या बन जाएगा? ये गरीबी बन जाएगा। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां मूल शब्द लिखना है। मूल शब्द के पीछे अपने को यहां पर ये प्रत्यय जुड़ जाएंगे, और प्रत्यय के बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। तो यहां पर देखो, लघु, गुरु, अरुण, मधुर और हरित शब्द आया मान लो। अब इन शब्द के पीछे अपने को ईमा प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? इन शब्द के पीछे अपने को भाववाचक शब्द बनाने के लिए इन सब के पीछे अपने को ईमा प्रत्यय दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो ईमा प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो ध्यान रहे, ईमा प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाले शब्द लघु से क्या बनेगा? लघु से ये लघीमा बन जाएगा। क्या बनेगा? ये लघीमा शब्द बन जाएगा भाववाचक का। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर ये गुरु में पूछा आपसे
तो गुरु में ईमा प्रत्यय जोड़ने से गरिमा शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गरिमा शब्द का निर्माण होता है। ऐसे अरुण में ईमा जोड़ा अपने पास, तो यहाँ पर क्या बनेगा? अरुणिमा बन जाएगा भाववाचक का। ठीक ऐसे ही यहाँ पर मधुर शब्द का पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रहे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मधुरिमा बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि मधुर शब्द के पीछे अगर तम प्रत्यय जोड़ दिया तो यहाँ पर ध्यान रहे बनने वाला शब्द यहाँ पर ये मधुरता में ये भी बन सकता है। ठीक है, जैसा प्रत्यय आप जोड़ोगे वैसा ही नवीन शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो अपने को फिलहाल यहाँ पर क्या है? ईमा जोड़ना है। इसके अलावा कई बार आपसे पूछा जाता है कि मधुर में ये प्रत्यय जोड़ने से जिस शब्द का निर्माण होता है, याद रहे वो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? वो माधुर्य शब्द बनता है। क्या बनेगा? माधुर्य बनेगा। तो ये बात अपने को जरूर सोचनी है और समझनी है अपने को। जैसा आपके पास में विकल्प जाता है, उस विकल्प के आधार पे आपको बताना है कि मधुर शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो अपने को माधुर्य यहाँ पर ये बताना है। सवाल पूछेगा ईमा प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? तो मधुरिमा बताना है। सवाल पूछेगा मधुर में तम जोड़ने पर मधुरतम बनेगा। सवाल पूछेगा मधुर में यह प्रत्यय जोड़ने से माधुर्य शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक, हरित में जोड़ा दोस्तों यहाँ पर, तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? ये हरितिमा बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही दोस्तों यदि बात करूं मैं तुमसे और भी, अगर यहाँ पर लाल शब्द होता और यहाँ पर ये काला शब्द भी यदि हो जाता, इन सब के पीछे अपने को ये ईमा प्रत्यय अगर जोड़ना पड़ रहा है, तो लाल से तो दोस्तों क्या बनेगा? लालिमा बन जाएगा। लाल का क्या बनेगा? लालिमा शब्द बनेगा। और काला में क्या बनेगा? कालीमा बन जाएगा। ठीक है, जैसा प्रत्यय तुम जोड़ोगे वैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? शब्द को अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल अपने को समझनी है। राइट, ठीक उसी प्रकार से कई बार सवाल और भी पूछ लेता है। मान लो यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि बताओ ये महान शब्द में ईमा प्रत्यय जोड़ने से बताओ बनने वाला शब्द क्या बनेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर किसका निर्माण होगा? महिमा का हो जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि यदि ये महान शब्द में ईमा प्रत्यय यदि आपको जोड़ना है तो बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा? वो ये दोस्तों महिमा शब्द बन जाएगा। ठीक है, देखो आगे प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय भाववाचक वाले कौन कौन से हैं उन पर भी हम गौर करेंगे और लिखना है आपको। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ये बूढ़ा लिखा, एक मैंने यहाँ पर ये मोटा लिख दिया यहाँ पर, और चर्चित शब्द कई बार आता है, रांड शब्द भी बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बूढ़ा में आपको ये आपा प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको? आपा प्रत्यय इन तीनों शब्दों में जोड़ना है। आपा प्रत्यय जोड़ने पर तीनों शब्द बनेंगे। बूढ़ा में आपा जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनेगा? ये बुढ़ापा बन जाएगा। मोटा में जोड़ा आपने तो बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा? ये मोटापा बन जाएगा। और रांड में यदि आपने आपा प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? ये रंडापा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रंडापा शब्द है वो बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बनने वाले जो प्रत्यय कौन कौन से हैं उन पर भी मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। मीठा, पानी, बिंदा और खट्टा लिखा, इन सब के पीछे अपने को आस प्रत्यय जोड़ना है। आस प्रत्यय इनको पीछे आपको जोड़ना है। आस प्रत्यय जोड़ने से आपको पता है कि मीठा शब्द विशेषण है, और मीठा शब्द विशेषण होने पर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मिठास बनेगा। क्या बनेगा? मिठास बनेगा। काम की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो वो मीठा शब्द है, ये एक विशेषण का बोध कराएगा। किसका बोध करवाता है? विशेषण का। और यदि यहाँ पर मीठा में यदि आपने ये मिठास कर दिया तो प्यारे विद्यार्थी ये किसका बोध करवाएगा? ये भाई भाववाचक संज्ञा का बोध कराएगा। यदि आपने यहाँ पर ये मिठाई शब्द रखा, ध्यान देने की बात है, तो मिठाई शब्द तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा?
ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। बहुत ही काम की बात है ये कि मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी। तो मीठा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा केवल अपने को मिठास बतानी है। क्या बताना आपको? मिठास बताना है। मीठा से जातिवाचक संज्ञा केवल मिठाई है। कभी तुम यहाँ पर मीठा में आई प्रत्यय जोड़ करके मिठाई भाववाचक संज्ञा बना दो, ये गलत हो जाएगा। मिठाई शब्द केवल संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मीठा शब्द विशेषण में आता है और विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा मिठास बनेगी। बिल्कुल इन तीन शब्दों पे जरा जरूर गौर करेंगे आप। इसके अलावा पानी से भाववाचक संज्ञा की बात करूं तो क्या बनेगा? प्यास बन जाएगा। बिंदा में पूछूं मैं तुमसे कि क्या बनेगा? बिंदास बन जाएगा। और बिंदास का मतलब होता है निसंकोची, इसका कोई संकोच नहीं है, उसे बिंदास बोलते हैं। खट्टास में भाववाचक संज्ञा की बात करूं मैं आपसे तो ये खट्टास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खटास बन जाएगा। खटास। अगर खट्टा में पन प्रत्यय जोड़ा जाए तो खट्टापन भी बन सकता है। मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी शब्द के अंदर अलग अलग प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो वो शब्द उसी रचना में चला जाएगा। ठीक। इसके अलावा देखिए जैसे मान लो यहां पर लिखा मैंने मानव, ये लिखा मैंने मित्र, ये लिखा शत्रु और ये मनुष्य। अब इन सब के पीछे मान लो मुझे ताप प्रत्यय लगाना पड़ जाए तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? देखो, मानव से बनने वाला शब्द बनता है मानवता। मित्र से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मित्रता। ता प्रत्यय जुड़ेगा। शत्रु में ता जोड़ने से शत्रुता बनेगा और मनुष्य में ता जोड़ने से क्या बनेगा? मनुष्यता शब्द यहां पर बन जाएगा आराम से। ठीक है। इसके अलावा मैं तुमसे बात करूं, बहुत ही चर्चित शब्द है। मान लो यहां पर ये मम शब्द रखा मैंने, ये यहां पर एक शब्द रखा, ये यहां पर मैं शम रखता हूं और यहां पर ये पशु शब्द मैंने रखा है। ठीक। और इस प्रकार से जब पशु शब्द मैंने रखा यहां पर, और यहां पर वही बात मैं आपसे कर रहा था, आप देखो मधुर शब्द भी रख दिया मैंने। ये मधुर रखा मैंने। अब इन सबके पीछे वही आपको क्या लगाना है? सबके पीछे अपने को ताप प्रत्यय लगाना है। कौन सा प्रत्यय आपको जोड़ना है? ताप प्रत्यय आपको जोड़ना है। तो बनने वाले शब्द जो बनते जाएंगे वो देखेंगे आप। बनने वाले शब्द दोस्तों क्या बनेंगे? मम में ताप प्रत्यय जोड़ने से ममता शब्द बनता है भाववाचक का, याद रहे आपको। एक में ताप प्रत्यय जोड़ेंगे तो एकता बन जाएगा। सम में जोड़ा तो क्या बन जाएगा? ये क्षमता बन जाएगा। पशु में यदि आपने जोड़ा तो ये पशुता बन जाएगा। और मधुर में जोड़ा आपने तो मैं कह रहा हूं आपसे ये मधुरता शब्द यहाँ पर बन जाएगा। एक ही शब्द के पीछे अलग अलग प्रत्यय जोड़ने से यहाँ पर अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है। ये बात अपने को समझने की है। इसके अलावा ये यहां पर मित्र, ये गुरु, शिष्य, अपना, इन सब के पीछे प्यारे विद्यार्थियों अपने को ये त्व प्रत्यय आपको जोड़ना है। त्व प्रत्यय आराम से जोड़ देंगे आप। त्व प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनेगा, देखो मित्र में त्व जोड़ा तो क्या बन जाएगा? ये मित्रत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मित्रत्व बन जाएगा। गुरु में जोड़ा आपने तो क्या बन जाएगा? ये गुरुत्व बन जाएगा। शिष्य में यदि आपने त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो ये शिष्यत्व बन जाएगा। और अपना में त्व प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? ये अपनत्व शब्द बन जाएगा। आराम से आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी भाववाचक प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले और भी जो प्रत्यय है, हम तमाम प्रत्यय के बारे में मैं बात करने वाला हूं। उतारिए आप इनको एक बार। ठीक है, चलो आगे देखो। आराम से अपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका, बिल्कुल।
ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहां पर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यहां अगर यहां पर शब्द मान लो रखा, ये व्यक्ति रखा, व्यक्ति के अंदर यदि अपने को व्यक्ति के अंदर अपने को ये त्व प्रत्यय जोड़ना पड़ जाए तो बनने वाला शब्द भी दोस्तों क्या बनेगा, ये व्यक्तित्व बन जाएगा। याद रहे यहाँ पर। और एक और मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने इस व्यक्ति के अंदर एक प्रत्यय जोड़ दिया तो बनने वाला विशेषण जो शब्द बनेगा वो भी अपने को याद रखना है। वो क्या बनेगा, ये व्यक्तिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यक्तिक बनेगा। ये विशेषण का बोध कराने वाला शब्द है। व्यक्ति से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा, व्यक्तिक होगा। और व्यक्तित्व की बात करूं तो ये भाववाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। इसके ऊपर भी आपको गौर करना है। अगर मान लो मैं आपसे ये यदि पुरुष शब्द आया और पुरुष के अंदर यदि आपने को वही त्व प्रत्यय जोड़ रहा हूं मैं, तो यहां पर बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये पुरुषत्व तो जो बनेगा ये तो भाववाचक बनेगा। लेकिन यदि यहां पर इस पुरुष के अंदर यदि आपने ये प्रत्यय जोड़ा तो यहां पर बनने वाला जो शब्द बनेगा, जो पौरुष है जहां पर जो बनेगा, ये विशेषण का बोध कराने वाला शब्द बनेगा। किसका बनेगा, विशेषण वाला। तो इन पे गौर करेंगे आप कि पुरुष का विशेषण क्या बन रहा है, पौरुष बन रहा है। पुरुष का भाववाचक क्या बन रहा है, पुरुषत्व बन रहा है। व्यक्ति का भाववाचक पूछ रहा है तो आपको व्यक्तित्व बताना है, और यदि व्यक्ति का विशेषण पूछ रहा है तो अपने को व्यक्तिक बताना है। ठीक है, आपको यहाँ कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने को आगे चलता हूं मैं, आप आराम से उतार लेंगे बात, बिल्कुल उतार लिए गौर करके आप। इसके अलावा बात करूं मैं तुमसे, ये यहां पर मान लो रखा मैंने पागल, ये यहां पर रखा मैंने बाल, ये यहां पर मैं बांझ, ये रखा मैंने अपना, यहां पर ये रखा मैंने छोटा, ये यहां पर रखा मैंने दीवाना। इन सब के पीछे मैं एक ही प्रत्यय जोड़ रहा हूं जिसका नाम है पन प्रत्यय। पन प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द बनेंगे वो आपको क्या बनाने, देखो यदि पागल के पीछे पन जोड़ा तो बनने वाला भाववाचक शब्द क्या बन जाएगा, ये पागलपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पागलपन बनेगा। यदि बाल में जोड़ा आपने तो क्या बनेगा, ये बालपन बन जाएगा। ठीक है, और बांझ में जोड़ा तो क्या बन जाएगा, ये बांझपन बन जाएगा। वह महिला जिसकी कोई संतान नहीं होती है। अपना में जोड़ा आपने तो क्या बन जाएगा, ये अपनापन शब्द यहाँ पर ये बन जाएगा। छोटा में जोड़ा तो याद रखने की बात है, छोटा में अपने को ये छुटपन बनाना है। क्या बनाना, अपने को छुटपन बनाना है। यदि आपने इसको ये छोटापन यदि भाववाचक में रखा, ये गलत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर ये बिल्कुल बारीकता से ध्यान देना है। छोटा में पन प्रत्यय जोड़ने से छुटपन शब्द बनता है, छोटापन शब्द नहीं बनता है। ऐसे दीवाना में जोड़ा आपने तो बनने वाला भाववाचक क्या बनेगा, ये दीवानापन बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि बात करूं आपसे मैं, बच्चा शब्द है, अगर इसके अंदर भी यदि अपने को पन प्रत्यय जोड़ना पड़ जाए तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये आपका बचपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बचपन बन जाएगा। ठीक यदि मैं यहाँ पर लड़का शब्द रखूं और लड़का शब्द के अंदर भी पन प्रत्यय मुझे जोड़ना पड़ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये लड़कपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लड़कपन यहाँ पर बन जाएगा। देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय में और कौन कौन से प्रत्यय काम में लिए जाते हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सारे तमाम प्रत्यय, एक भी प्रत्यय में छोड़ने वाला नहीं हूं, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। एक भी प्रत्यय में छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमने ठान लिया है कि मैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ये बात तो मैं उज्जवल क्लासेस के मंच पर खड़ा होकर के बोल रहा हूं। बस केवल आप तो नोट्स बनाते जाइए और जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको आप रिवाइज करना है। मैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर इसका एमसीक्यू भी करवाने वाला हूं, एमसीक्यू भी मैं करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल ये आप आश्वस्त हो जाइए, आप
और आपकी हिंदी की जो कमान है मेरे हाथों में आ गई है, तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि डर के आगे तो जीत है, डर के आगे तो क्या है, जीत है। तो डरना आपको नहीं है, आपको बस मैं इसका एमसीक्यू भी करवाने वाला हूं। तो हम यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, डेस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, उसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव भी क्लास आपको देने वाला हूं, इसकी बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, ठीक। इसके अलावा देखिए आप, तो यदि यहां पर ये सुंदर शब्द है, ये मधुर शब्द आ गया, फिर देख लो यहां पर ये ललित शब्द आया है, ये महात्मा शब्द है, ये पश्चात शब्द है, ये निराशा है, ये ईश्वर आ गया। इन सब के पीछे एक ही प्रत्यय आपको जोड़ना है, और उस प्रत्यय का नाम है यह प्रत्यय। यह प्रत्यय आपको जोड़ना है। अब आपको हमने बता रखा है, यह प्रत्यय जोड़ने पर मैंने साफ तौर बता रखा है ना आपको, कि प्रथम स्वर में तो वृद्धि होगी होगी। यह प्रत्यय जोड़ने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, कि प्रथम स्वर में तो वृद्धि करनी अपने को, ठीक है, क्योंकि ऊ और ओ की वृद्धि औ में रखनी आपको पता है। और यह प्रत्यय जब भी किसी भी शब्द के पीछे आपको जोड़ना हो, उस शब्द का अंतिम अक्षर आधा रखना है, और जो भी प्रत्यय रख रहे हो आप, यह प्रत्यय है, वो प्रत्यय ये जो का तो आपको रखना है। जैसे सु का वृद्धि रखेंगे तो शौ बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, शौ बनेगा। ये सौंदर्य, र को आधा बनाएंगे तो यह के ऊपर लेके जाना आपको, क्या बन जाएगा, सौंदर्य बन जाएगा। ये मधुर में ये जोड़ा तो मैं का तो मां बनेगा प्रथम अक्षर, भू लिखना है, जो कि तो रे आता है तो यह के ऊपर लगाओ, यह प्रत्यय के ऊपर आपको यह लगाना है, अपने आप सही हो जाएगा। ललित में देखो, ललित में यह जोड़ने से प्रथम अक्षर में वृद्धि करने पर ललित शब्द बन रहा है। महात्मा में जोड़ा आपने तो मैं का मां हा और आधा तय, अंतिम अक्षर आधा, यह प्रत्यय जो कि तो रखो आप, तो यह प्रत्यय जो कि तो रखा है। पश्चात में प्रथम अक्षर में पा आ जाएगा, स और चा आधा अक्षर तय नहीं है, तो इसको ये रखो, पाश्चात्य बन जाएगा। निराशा में प्रथम अक्षर में वृद्धि, नी का आपका आई में चेंज करेंगे तो नए रा, ये स आधा और यह प्रत्यय रखना है जो कि तो आपको। ईश्वर में आपको पता है, ई का ए और श और ये यहाँ पर क्या, ये लगा देना, आपको क्या बन जाएगा, ऐश्वर्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ऐश्वर्य यहां पर बन जाएगा। आगे जो प्रत्यय हैं उन पर भी गौर करते हैं। जैसे यहां पर ये लिखा मैंने चिकना, ये लिखा मैंने कड़वा, और ये यहां पर लिखा गर्म लिख दिया। तो अब इन सब के पीछे अपने को आहट प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय आपको जोड़ना है, आहट प्रत्यय आपको जोड़ना है। आहट प्रत्यय जोड़ने पर जो भी शब्द बन रहा है, चिकना से तो क्या बन जाएगा, ये चिकनाहट बन जाएगा, ठीक है। और कड़वा में क्या बन जाएगा, कड़वाहट बन जाएगा, कड़वाहट भाववाचक बन जाएगा। और गर्म से क्या बनेगा, ये गर्माहट शब्द है, ये भाववाचक का बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये भाववाचक जो तद्धित प्रत्यय है, ये बिल्कुल पूरी तरह से संपूर्ण हो गया है। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, और तद्धित प्रत्यय के आगे के जो भेद है उनका मैं क्रम से चर्चा करने वाला हूं। उतारिए आप तो ये, ठीक है। चलो आगे, अगला जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय का 3 नंबर पर है संबंधवाचक। संबंधवाचक, ये संबंधवाचक है, ये किसका बोध कराता, ये संबंध का बोध कराने वाला प्रत्यय होगा।
परिभाषा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का बोध करवाते हों, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का बोध करवाते हो, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय काम में लिए जाते हैं दोस्तों, देखो यहां पर विस्तार पूर्वक मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां पर मूल शब्द रख रहा हूं, के बाद में अपने को प्रत्यय जोड़ना है और फिर यहां पर नवीन शब्द का निर्माण संबंधवाचक में हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, क्या क्या है यहां पर, समाज के अंदर मुझे एक प्रत्यय जोड़ना है। समाज के अंदर जब एक प्रत्यय दोस्तों अपन ने जोड़ दिया, तो एक प्रत्यय जोड़ने से जो भी शब्द बनता जाएगा अपने पास में, वो सब क्या बनेगा, वह संबंध का, क्योंकि समाज का जिसका संबंध है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे सामाजिक, क्या बोलेंगे उसको, हम उसको सामाजिक बोलेंगे। समाज का जिससे संबंध है क्या बोलेंगे, उसे सामाजिक बोलेंगे उसको। ठीक इसी प्रकार से यदि यहां पर ये राजनीति शब्द आ गया, बहुत बार आपने देखा होगा राजनीति के अंदर एक प्रत्यय अपने को जोड़ना है। ठीक एक प्रत्यय जोड़ने से जिस शब्द का निर्माण हो रहा है वो देख लीजिए आप, राजनीतिक शब्द बनेगा। क्या बनेगा, राजनीतिक शब्द बनेगा। कभी आप यहां पर राजनीतिक शब्द यदि बना दो तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप देख लो, प्रथम स्वर में वृद्धि करनी है, प्रत्यय तीन में एक की मात्रा जोड़ी मैंने, राजनीतिक बना, ये नैतिक शब्द यहां पर कहां लेके आएंगे आप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये गलत है। राजनीतिक शब्द क्या है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। यदि यहां पर मैं हृदय शब्द कोई है और हृदय शब्द में एक प्रत्यय जोड़ूंगा, ऐसे ही यहां पर मान लो ये धर्म शब्द आ गया, ऐसे यदि यहां पर ये एक परिवार शब्द आ गया, और ऐसे ही यहां पर ये संसार शब्द मैं रख रहा हूं, इन सब के पीछे एक प्रत्यय जोड़ करके संबंधवाचक शब्दों का आपको निर्माण करना है। संबंधवाचक शब्दों का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है देख लीजिए आप। हृदय में एक प्रत्यय जोड़ा तो बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वो हार्दिक शब्द बन जाएगा। पर जिसका संबंध हृदय से है वही तो हार्दिक कहलाएगा। अगर धर्म में जिसका संबंध है तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसको धार्मिक बोलेंगे। यदि परिवार में जोड़ा आपने तो उसे क्या बोलेंगे, ये पारिवारिक उनको बोलेंगे। किसी का संबंध संसार से है तो प्रथम स्वर में ये क्या हो जाएगा, ये सांसारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सांसारिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रत्यय का प्रयोग, ये संस्कृत भाषा का प्रत्यय है। पहली बात तो ये प्रत्यय संस्कृत भाषा का है। जब संस्कृत भाषा का मैंने डायग्राम बनाया कि प्रत्यय के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं, संस्कृत भाषा में काम आने वाला प्रत्यय एक प्रत्यय उसके अंदर काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए
जैसे यहां पर मैं कहूं ये मामा शब्द है, ये चाचा शब्द है, ये काका शब्द है, ये मौसा शब्द है, ये फूफा शब्द है। अब इनके साथ में संबंध बनाने वाले शब्द देखो यहां पर, अगर मान लो इन सबके पीछे में, इन सबके पीछे यदि अपने को एरा प्रत्यय जोड़ना पड़ जाए, सबके पीछे यदि यहां पर ये एरा प्रत्यय यदि यहां पर ये जोड़ना पड़ जाए, तो बनने वाले शब्द संबंध का ही तो बोध कराएंगे। बनने वाले शब्द क्या क्या बनते जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? अगर काका का संबंध देखो मामा का संबंध है तो वहां पर क्या कहलाएगा? यहाँ पर ममेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममेरा हो जाएगा। चाचा का लड़का क्या कहलाएगा बताओ? चचेरा कहलाएगा। संबंधी तो है चचेरा का चाचा से। काका का क्या कहलाएगा यहाँ पर? ये ककेरा हो जाएगा। और मौसा का यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये मौसेरा शब्द यहाँ पर बन जाएगा। और ऐसे फूफा से क्या बन जाएगा? ये फूपेरा शब्द यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, उतारिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर मैं आपसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की बात कर रहा हूं। ठीक है, राइट। चलो आगे चलते हैं। ये मूल शब्द रखना है इधर आपको। फिर यहां पर प्रत्यय आपको जोड़ना है। प्रत्यय के बाद में जो भी शब्द बनेगा वो संबंधवाचक बनेगा। जैसे ये शब्द रखा मैंने, ससुर में अपने को आल प्रत्यय आपको जोड़ना है, तो बनने वाला संबंधवाचक क्या बनेगा? ये ससुराल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ससुराल बन जाएगा। ठीक ऐसे मान लो यहाँ पर ये नाना या नानी से संबंध जो है, आल प्रत्यय जोड़ा, उसे क्या बनेगा दोस्तों? ये आपका ननिहाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ननिहाल बन जाएगा। यदि संबंध अपना वहां पर दादी से है, ठीक है, किसे? दादी से है, तो क्या बनने वाला दोस्तों यहाँ पर? ये शब्द बनने वाला है यहाँ पर ददिहाल शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो अपना नाना नानी से जहां पर संबंध है वो तो ननिहाल है, और दादी से संबंध जहां पर वो क्या कहलाएगा? ददिहाल कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही यदि यहां पर मैं श्रद्धा में आलू प्रत्यय जोड़ू यहां पर, तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? ये श्रद्धालु बन जाएगा। ऐसे भी यहां पर ये ईर्षा शब्द है, तो ईर्षा में आलू जोड़ने से क्या बनेगा? ईर्ष्यालु शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक ऐसे यदि यहां पर ये कृपा शब्द है, कृपा में यदि देखा मैंने, तो बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा? ये कृपालु बन जाएगा। ऐसे ही विद्यार्थियों यदि दया शब्द के अंदर भी यदि आपने आलू प्रत्यय जोड़ा, तो बनने वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा? वो दयालु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये दयालु बन जाएगा। तो आलू प्रत्यय से बनने वाले तमाम शब्द हमारे पास में ये रहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही अच्छा रीट एग्जाम में पूछा गया सवाल था कि बहन में ओई प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनेगा? तो ये बहनोई बन जाएगा। संबंध है बहन का ओई, जीजा संबंध है कि नहीं बताओ? बहनोई। ठीक ऐसे यदि ननद है, तो ननद में भी ओई जोड़ा तो क्या बन जाएगा? ये ननदोई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ननदोई बन जाएगा। ये वही तो बहनोई है जो छत पर सोया था। छत पर सोया था, गाने तो आप सुनते होंगे आराम से। क्यों? गाने सुनते हो ना, तो गाने सुनते में शब्द आता है ना, छत पर सोया था बहनोई। ठीक है, तो ये वही तो आता है। बहन का जो पति है वो बहनोई यानी कि अपना जीजा लगता है। ठीक है, तो ये आपने को देखना है। इसके अलावा संबंधवाचक में आने वाले जो शब्द हैं
अब मान लो यहां पर मैं राष्ट्र का संबंध है वो ईय प्रत्यय जोड़ के करने वाला हूं, तो बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा, वो आपका राष्ट्रीय बन जाएगा, क्योंकि संबंध है पर राष्ट्र में ईय प्रत्यय जोड़ने से क्या बन रहा है, राष्ट्रीय बन रहा है। ठीक ऐसे यदि यहां पर मैं प्रांत में भी यदि ईय प्रत्यय जोड़ दूं तो बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा, ये प्रांतीय है। भाई संबंध बताने वाला है, बहुत ही चर्चित शब्द है। स्थान में ईय प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, ये स्थानीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये स्थानीय बन जाएगा ना। यदि यहां पर भारत में भी यदि आपने ईय प्रत्यय जोड़ा तो संबंध बताने वाला शब्द क्या बन जाएगा, भारतीय बन जाएगा। और यदि आपने यहां पर ये भवद में ईय जोड़ा तो यहां पर संबंधवाचक वाला शब्द क्या बनेगा, भवदीय शब्द बन जाएगा। कई बार आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय, भारतीय और भवदीय में कौन सा प्रत्यय आने वाला है। बहुत ही काम की बात, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रत्यय और बता रहा हूं मैं आपको। देखो अगर मान लो आपसे सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पर ये मान में अब मुझे अनीय प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा प्रत्यय जोड़ना है आपको, अनीय जोड़ना है। संस्कृत भाषा का प्रत्यय ये आपको पता है, ठीक है, ये भी संस्कृत भाषा का है। तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, माननीय शब्द यहाँ पर बनेगा, क्योंकि माननीय का मतलब क्या है, माननीय का मतलब क्या है, यहाँ पर योग्य के युग में आता है। मानने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये योग्य में आता है। इसका जो अर्थ है वो किस में आता है, योग्य में आता है। और ये जो ये प्रत्यय का जो अर्थ आया यहाँ पर, ठीक है, ये किसके योग में आया है, ये संबंध बताने के योग में आया है। किसमें आया, ये संबंध बताने के योग में दोस्तों आया है। तो जब ये आपने को याद रखना है कि मानने के जो सम्मान के योग्य उसे क्या बोलेंगे, माननीय बोलेंगे। ठीक ऐसे यदि यहां पर और बात करूं मैं तुमसे, अगर मान लो यहां पर ये दृश्य की बात कर रहा हूं मैं आपसे और इसके अंदर भी मुझे ये अनीय प्रत्यय जोड़ना है, तो बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा, ये बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये दर्शनीय बन जाएगा आपका। ठीक ऐसे मान लो यहां पर ये पूजा है, अगर पूजा में यदि यहां पर ये अनीय प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला शब्द क्या बन रहा है, ये पूजनीय बन जाएगा। यदि आदर के अंदर भी अगर अनीय प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, ये यहाँ पर ये आदरणीय शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये आदरणीय शब्द यहाँ पर ये बन जाएगा, आदरणीय ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा। और भी आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ईय और अनीय दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, यहाँ से 100% प्रश्न आने की संभावना रहती है। अभी मैं इसका दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हूं, आप उतारिए बात एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। बात आपकी नीय और अनी की चल रही, देख लो यहां पर एक बार। देखो ये एक तो है यहां पर ये ईय प्रत्यय का जो है वो संबंध के योग में आता है दोस्तों, राइट है। और दूसरी बात यहां पर क्या है, ये अनीय प्रत्यय है। तो अनीय प्रत्यय का जो अर्थ है वो किसके आता है, वो योग्य के अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है, योग्य के अर्थ में आता है। अब देखो यहाँ पर बनने वाले शब्द क्या है, आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं आपसे, केवल आपको ट्रिक सीखनी है। ट्रिक सीखनी है आपको कैसे दोस्तों, देखो यहाँ पर ट्रिक में नियम बता रहा हूं, नियम में आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो नीय और णीय, जिस भी शब्द के अंत में नीय और णीय अंत वाले सभी शब्दों में अनीय प्रत्यय होता है, अनीय प्रत्यय होता है। सभी के अंदर जिस भी शब्द का अंत है वो यदि नीय और यहां पर ये इससे हो रहा है, तमाम शब्दों में एक ही प्रत्यय कौन सा आएगा, अनीय प्रत्यय आएगा। बिल्कुल ये गौर करने वाली बात है। मान लो मैंने यहां पर लिखा रमणीय, शब्द में मैंने लिखा यहां पर आदरणीय,
मैंने लिखा यहां पर दर्शनीय, मैंने लिखा यहां पर पूजनीय, मैंने लिखा यहां पर सम्माननीय। इन शब्द के अंदर, जिस भी शब्द के अंदर नीय और ये अनीय आ रहा है, सब के अंदर अनीय आएगा। ये पढ़ते वाले तो आपको पता है, ये राष्ट्रीय, ये भवदीय, एक शब्द है स्थानीय। याद रखना है भाई, स्थान विशेष का बोध कराने वाला है तो स्थानीय कहलाएगा। बस जिसका संबंध है वो स्थान से, जिस भी स्थान से उसका संबंध है उसे तो स्थानीय बोलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक। ऐसे भारतीय, ठीक है, प्रांतीय, यही चीजें समझने अपने को केवल एक शब्द पे गौर करना है, केवल अपने को एक शब्द पे गौर करना है, स्थानीय पर। भाई स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द को स्थानीय बोलेंगे, और बाकी तमाम शब्दों में जहां पर नीय और अनीय अंत वाले सभी शब्दों में इसका संबंध होता है तो वहां पर योग्य, अनीय का प्रयोग योग्य के अर्थ में किया जाता है। तो इसलिए इन तमाम शब्दों में अनीय पड़ता है। आपसे सवाल इससे जरूर पूछता है, आपसे पूछता है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका एक बार। चलो आगे, बहुत सारे शब्द रहेंगे इसके, तो बहुत सारे शब्द हैं यहां पर, देख लो, आप देख लीजिए यहां पर। ये मान लो मैंने लिखा, ये विचारणीय होगा, ये दंडनीय हो गया, ये स्मरणीय हो गया। बहुत सारे शब्द रहेंगे यहां पर, क्या रहेंगे, बहुत सारे शब्द रहेंगे। तो इनमें एक भी बाहर जाने वाला नहीं है, चिंता ना करिए आप, उतारिए इसको। ठीक, चलो आगे चलते हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में अगला है, यदि भड़क में अपने को ईला प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भड़क में ईला प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले जो शब्द बनते जाएंगे वो क्या बनेगा, वो यहां पर ये भड़कीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भड़कीला बन जाएगा। यदि मान लो पत्थर शब्द में ईला प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा, पथरीला बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों चमक में ईला प्रत्यय जोड़ रहा हूं मैं, तो बनने वाला शब्द यहां पर क्या बनेगा, ये चमकीला बन जाएगा। क्या बनेगा, चमकीला बन जाएगा ना। अगर ऐसे यदि संबंध इसका जहर में ईला प्रत्यय जोड़ दिया जाता तो यहां पर बनने वाला शब्द कौन सा होता, जहरीला बन जाता। क्या बन जाता, यहां पर ये जहरीला बन जाता। अगर ऐसे ही रस और रंग में भी यदि जोड़ दिया जाता ये दोनों ही, तो रस में से क्या बनेगा, रशीला, और रंग से क्या बनेगा, ये रंगीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रंगीला बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अपना तद्धित प्रत्यय का जो संबंधवाचक जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और तद्धित प्रत्यय का अगला जो भेद है उसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगले भेदों पे चलते हैं। 4 नंबर पर है अपत्यवाचक। प्यारे विद्यार्थी, ये अपत्यवाचक है, ये केवल किसका बोध करवाता है, ये संतान का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, संतान का बोध कराने वाला है। परिभाषा देखो, पे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान वाचक शब्दों का, वाचक शब्दों का
बोध कराते हो उसे अपत्यवाचक प्रत्यय कहते हैं, उसे अपत्यवाचक प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जीवन में कोई भी काम करने के लिए देखो पसीना तो बहाना पड़ेगा। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे सफलता आपके कदम कैसे चूमेगी। ठीक, आप बिल्कुल, कई बार कहा जाता है कि पानी से जो नहाता है वह केवल लिबाज बदलता है, पानी से जो नहाता है वह केवल लिबाज बदलता है, और जो पसीने से जो नहाता है एक दिन वो इतिहास बदलता है, एक दिन वो इतिहास बदलता है। तो प्यारे दोस्तों, इतिहास बदलने की बारी अब बिल्कुल आ गई है। अब हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना आपको, भर्तियों का पुरजोर है, तमाम भर्तियां आपके सामने है, तैयारी आपको करनी है और लगना भी आप ही को है। केवल हम शिक्षक बंधु हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। केवल ट्रिक बेस के ऊपर हिंदी व्याकरण में पढ़ा रहा हूं और आपको शानदार तरीके से समझ भी आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। अपत्यवाचक में आने वाले जो भी प्रत्यय कौन कौन से दोस्तों देखिए यहां पर, मूल शब्द है ये यहां पर रखा मैंने प्रत्यय, और यहां पर अपत्यवाचक की प्राप्ति होने वाली है। प्यारे विद्यार्थी देखो, कई बार आपसे सवाल पूछ लेता होगा कि मानव, राघव, दानव, यादव, माधव, पांडव, इसके अलावा सैंधव, वैष्णव, वैष्णव के अलावा वासुदेव, ये कौरव शब्द आ गया। ठीक, इन सारे शब्दों में कई बार तुमसे पूछा गया सवाल होगा कि बताइए इनमें कौन सा प्रत्यय आता है। चार ऑप्शन आते हैं आपके पास, चार ऑप्शन में ए, ये अव, ये वह, और मान लो यहां पर ये कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, मान लो ऑप्शन 1 2 3 4, लगभग बच्चे ये करके आते हैं। इन तमाम शब्दों में ये बच्चे करके आते हैं लगभग। आज के बाद ये गलत नहीं होगा आपका, आपको याद रखना है। अगर ऐसे शब्द आ जाएं, अगर वो अव से उच्चारित हो रहे हो तो प्यारे विद्यार्थियों अपने को याद रखना है उसमें एक ही प्रत्यय होता है, न इसमें कोई संधि है। कोई अगर आपको बता रहा हो कि मानो में संधि कौन सी है, कभी आप अयादि संधि कर दो, किसी प्रकार की अयादि संधि नहीं होगी दोस्तों वहां पर। तो देखिए यहां पर इन सारे शब्दों में एक ही प्रत्यय कौन सा है, इन सारे शब्दों में एक ही प्रत्यय कौन सा है, अ प्रत्यय से बनने वाले ये तमाम शब्द यहां पर रखे मैंने। ठीक है, अब इनका मूल शब्द क्या है वो देख लीजिए आप। मानव के अंदर मूल शब्द कौन सा है, मनु आया। कौन सा आया दोस्तों यहाँ पर, ये मनु शब्द इसके अंदर क्या है, ये मूल है। राघव के अंदर कौन सा है, रघु शब्द है। रघु में ए प्रत्यय जोड़ने से राघव बनता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर धनु शब्द है मूल, धनु में ए जोड़ने से दानव बन गया। ऐसे ही यदि यदु शब्द में ए जोड़ा यादव बना, मधु शब्द के अंदर भी ए जोड़ने से माधव शब्द बनता है। और ये यहाँ पर पांडु शब्द मैंने जोड़ा है तो ये पांडव बन गया। इधर इनके पिता के नाम है और इधर ये इनकी संतानें हैं। क्या इनकी है, ये संतानें हैं। मनु के मानव, रघु का राघव हुआ, धनु का दानव हुआ। इस प्रकार से दोस्तों ये सब संतान की उत्पत्ति है। इधर इधर इनके पिताओं के नाम हो गए। ठीक है, हाँ इधर देखो, वही प्रत्यय की तुमसे बात करूं मैं, वही प्रत्यय की तुमसे बात करूं मैं, तो इन सब के अंदर एक ही प्रत्यय आया है। इन सब के अंदर एक ही प्रत्यय यहां पर आया और मूल शब्द क्या है वो देख लीजिए आप। तो अब देखो, सैंधव के अंदर मूल शब्द की बात की जाए तुमसे तो इसके अंदर सिंधु है। सिंधु की संतान को सैंधव बोलते हैं। ऐसे ही यदि विष्णु शब्द है तो विष्णु की संतान वैष्णव हो जाएगी। बहुत ही अच्छा शब्द है वसुदेव। वसुदेव से उत्पन्न होने वाली संतान को वासुदेव बोलेंगे साहब। क्या बोलेंगे इनको, वासुदेव बोलेंगे। और ऐसे ही दोस्तों यदि यहाँ पर ये कुरु शब्द आया तो कुरु से उत्पन्न होने वाली संतान क्या कहलाएगी, कौरव कहलाएगी। मान लो यहाँ पर मैं शब्द रख रहा हूं, ये भृगु रखा मैंने।
कहा मैंने भृगु में, वो भृगु के अंदर वही ऐ प्रत्यय है, तो भृगु से उत्पन्न होने वाली संतान को क्या बोलेंगे? भार्गव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? भार्गव बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा इसका। आगे चलता हूं, देखो आगे चलता हूं, एक बार मैं इसका सेल बदल लेता हूं। ये सेल थोड़ा डिस होने वाला है, तो ठीक है, कहीं आपको जाना नहीं है, बिल्कुल सेल बदल रहा हूं मैं। आपको बिल्कुल भी, हाँ, तो अब देखिए, हम अपत्यवाचक की बात कर रहा था मैं आपसे। किसकी? अपत्यवाचक से दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, तो अपत्यवाचक में आने वाले और कौन से यहां पर देखो प्रत्यय है। मूल शब्द ये आया, यहां पर मुझे प्रत्यय जोड़ना है। यहां पर जो भी बनेगा नवीन शब्द में वो अपत्यवाचक बनेगा। अपत्यवाचक में आने वाले कौन कौन से प्रत्यय देखो यहां पर। ये दोस्तों यदि यहां पर मैं बात करूं आपसे, ये मरुत शब्द है और ये एक मरुत मारुत है। ये शर्त है, ये दशरथ शब्द है। अगर मान लो इसके अंदर मुझे ये और ये एक है वाल्मीकि शब्द, ये सब इनके पिता हैं। अब इनको संतान में लाने के लिए इसमें अपने को ई प्रत्यय जोड़ना है। सबके अंदर आप ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो मारुत में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? मारुति बनेगा। मारुति आपको पता है किसको बोलते हैं? हनुमान जी को बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। शर्त में जोड़ने से क्या बनता है? सारथी शब्द बनता है। देख लो, कभी आपने ये सारथी शब्द कहीं पर आपने देखा हो, ये गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सारथी, शर्त में ई प्रत्यय जोड़ने से सारथी शब्द बन रहा है। दशरथ से उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो क्या कहलाएगी? वो दाशरथी कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? वो दाशरथी कहलाएगी, क्योंकि प्रथम स्वर में वृद्धि भी तो करनी है। 7 प्रत्यय जो हमने आपको बताए हैं वो प्रत्यय जुड़ने पर शब्द के प्रथम अक्षर में वृद्धि भी तो कर रहे हैं वो। ऐसे ही वाल्मीकि का क्या बनेगा? ये वाल्मीकि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाल्मीकि बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मान लो यहां पर गांधार है, पर्वत है, जनक है और ये आपका द्रुपद है। दोस्तों यदि आपने इन सब के पीछे यदि बड़ी ई प्रत्यय के रूप में जोड़ा तो इन बड़ी ई के प्रत्यय पर जोड़ने पर ये सब इनकी संतानें बनेंगी। साहब क्या बनेगी? संतानें बनेगी। गांधार में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? गांधारी शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा? गांधारी। पर्वत में यदि आपने ई जोड़ा तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? पार्वती बन जाएगा। क्या बनेगा? पार्वती। जनक में ई प्रत्यय जोड़ने से विद्यार्थियों जानकी शब्द बन जाता है। और द्रुपद में आपने जोड़ा है तो क्या बनेगा? ये द्रौपदी शब्द यहां पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रौपदी शब्द यहां पर ये बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो आने वाले जो प्रत्यय है वो ये है राधा, अंजना, कुंती। अब दोस्तों मान लो ये आपने जोड़ा तो राधा शब्द में अगर हम यहां पर
और ये वर्ष नहीं रखा। इन सब के पीछे अपने को ये प्रत्यय जोड़ना, मान लो ये, ठीक है, इनके प्रत्यय जोड़ा आपने इसके पीछे, तो राधा में ये प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, राधे बन गया। ये राधे किसको बोलते हैं, राधे करण को बोलते हैं। याद रहे आपको, याद रखना आपको, ये राधे श्री कृष्ण नहीं है, ये राधा तो उसकी प्रेमिका थी। तो ये राधे कौन है, ये करण है। करण को पालने वाली कौन थी, राधा थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, राधे। अंजना में ये प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, अंजने बन गया, हनुमान जी को बोलते हैं। ठीक, कुंती से उत्पन्न होने वाली संतान क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कौनते। और यहां पर वर्षणी में जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या कहलाएगा, ये वार्षण्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वार्षण्य कहलाएगी संतान। भगिनी से का उत्पन्न संतान को क्या बोलेंगे, इनको भागिने बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इनको भागिने यहां पर बोलेंगे। ठीक है, उतारिए आप इनको, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। राइट, इससे आने वाले और भी तो हैं, जैसे मान लो गंगा से उत्पन्न होने संतानों को क्या बोलेंगे, गांगे बोल देंगे उनको, क्या बोलेंगे, गांगे। और यदि यहाँ पर मान लो ये कृतिका शब्द आया, तो कृतिका के अंदर भी ए जोड़ा, तो यहाँ पर बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वो कार्तिकेय यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्तिकेय दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, हाँ आराम से। तो ये प्रत्यय से आने वाले तमाम शब्द, एक भी शब्द में नहीं छोड़ने वाला हूं, सारे शब्द यहां पर मैं लिख रहा हूं। आपको शानदार तरीके से आपको नोट्स बनाना है और बिल्कुल आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए आ गया। राइट, प्यारे दोस्तों, तो ये अपना अपत्यवाचक समाप्त हो गया है। और तदित प्रत्यय का अगला जो अपना भेद है वो उन्नतावाचक है। तो देखिए उन्नतावाचक 5 नंबर पे, उन्नतावाचक है, ये सदैव लघुता का बोध कराता है। इसका बोध करवाएगा, ये लघुता का बोध कराने वाला शब्द दोस्तों। तो परिभाषा बनेगी, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में अंत में जुड़कर लघुतावाचक शब्दों का बोध कराते हो उसे उन्नतावाचक प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उन्नतावाचक, लघुतावाचक शब्दों का बोध करवाते हैं, हम उसे उन्नतावाचक प्रत्यय कहते हैं। उन्नतावाचक प्रत्यय के अंतर्गत काम आने वाले कौन कौन से प्रत्यय होंगे दोस्तों, देखिए यहां पर। ये मूल शब्द रखना है, के पीछे प्रत्यय जोड़ा जाता है सदैव, के बाद में नवीन शब्दों के रूप में यहां पर ये उन्नतावाचक शब्दों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर ये बाबू, ये लालू और ये लिखा आपने कालू, ये बड़े बड़पन का योग है। लालू, बाबू, कालू बड़ा का बोलते हैं। अगर आपको इनका छोटा भाव लेके आना है तो इनके पीछे अपने को उवा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। बाबू में उवा प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो यहां पर छोटापन, लघुता का बोध कराएगा बबुआ। लालू में यदि जोड़ा आपने तो किसका बोध कराएगा, ये ललुआ।
और कालू में जोड़ा तो किसका बोध कराएगा? ये कलवा शब्द का बोध कराएगा दोस्तों आपको। ठीक है, किसका बोध कराएगा? कलवा शब्द का आपको ये बोध कराएगा। ठीक ऐसे यदि यहां पर ये सांप और ये खाट शब्द के अंदर यदि आपने ओला प्रत्यय जोड़ा दोनों में, तो सांप बड़ा होता है, सपोला छोटा हो जाएगा ना भाई। सांप बड़ा और सपोला छोटा होता है, तो सांप का छोटा का क्या बनेगा? सपोला। ऐसे खाट बड़ी होती है, ओला प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाएगा? ये खटोला बन जाएगा। क्या बनेगा? खटोला बन जाएगा। ठीक, आगे देखो यहां पर यदि मान लो यहां पर ये चोटी शब्द के अंदर यदि ईया प्रत्यय जोड़ा जाए तो छोटा पद में क्या रहेगा? ये रहेगा आपका चुटिया हो जाएगा। ठीक ऐसे मान लो ये डिब्बा शब्द है, वो डिब्बा के अंदर ईया प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये आपका ये डिबिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये डिबिया यहां पर बन जाएगा। तो अगर लोटा शब्द होता, ये लोटा, तो लोटा में ईया प्रत्यय जोड़ने से छोटा क्या बनेगा? ये लुटिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये लुटिया बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर उल्टा वाचक प्रत्यय में उआ, ओला और ईया प्रत्यय यहाँ पर काम आने वाले। इसके अलावा और भी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मान लो ये यहाँ पर ये पंख शब्द है और पंख में यदि अपने को ये डी प्रत्यय जोड़ना है तो बहुत ही काम की बात बता रहा हूं मैं आपसे, इसका आपको पंखुड़ी बनाना है। पंखड़ी यदि आपने बनाया तो गलत हो जाएगा। ऐसे यदि यहाँ पर ये आंत शब्द रखा मैंने, प्रत्यय डी है, तो क्या रहेगा? ये यहाँ पर ये आंतरी बन जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा? ये यहाँ पर आंतरी शब्द है, बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उन्नतावाचक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? आराम से इसको उतारिए। आगे चलता हूं मैं। मान लो यहां पर ये पहाड़ शब्द है, पहाड़ में अपने को ई प्रत्यय जोड़ना है, तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? पहाड़ी शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? पहाड़ी शब्द यहां पर बनेगा। ठीक ऐसे मान लो ये घंटा है, इसका छोटापन में लेकर जाना, क्या बनेगा? ये यहां पर घंटी बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि यहाँ पर ये गांठ शब्द है, ठीक नहीं सर ये ऐसे नहीं आएगा, मान लो घंटी हो गया। ठीक ऐसे दोस्तों मान लो यदि यहाँ पर मैं तुमसे बात करूं कि यहाँ पर छोटेपन की जो बात यहाँ पर जो चल रही है, ठीक, अगर मान लो यहाँ पर ये टोकरा शब्द है तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों? ये टोकरी शब्द यहाँ पर ये बन जाएगा। ऐसे दोस्तों यदि यहाँ पर बात करूं मैं तुमसे, लता शब्द है, लता में ई का प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? ये दोस्तों लतिका शब्द बन जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर ये कण शब्द है तो इसके अंदर क्या बनेगा? ये कणी का शब्द दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा? ठीक ऐसे मान लो पत्र में लिखूं तो इसका ये पत्रिका शब्द बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये आपका उन्नतावाचक टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो गया है और आपका अगले वीडियो में बाकी तद्धित प्रत्यय के जो बचे हुए सारे लेके आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।